तो दोस्तों मेरा नाम धनराज चौधरी। तो फिर आज हम बात करेंगे फ्री यूनिट ट्वीट्स पर। जो कुछ ट्वीट्स हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो प्राइमरी स्कूल इन बांग्लादेश इन व्हाट इज द लर्निंग बांग्लादेश विल बी न्यूज, मतलब कि जो बांग्लादेश की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, छोटे बिल्कुल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ तक के जो बच्चे हैं वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, तो उनको नीचे जो उनके फुट्स हैं, ये देखो उनके जो नीचे हैं, उनके पैरों के अंदर जो इंडिया का और जो क्या नाम है इसराइल का, इन दोनों का जो फ्लैग है वो लगा रखा है। जो मानसिकता है, जो मानसिकता का जो जहनीत है, जो रेडिकलाइजेशन है, वो छोटे स्तर से ही, मतलब कि जब बच्चे छोटे हैं, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तब से ही इनके अंदर जहर घोला जा रहा है कि जो इंडिया है और जो यहूदी है, जो हिंदू है और जो यहूदी है, उससे आपको खतरा है, और जो जो हिंदू आपको खा जाएगा, और जो ईसाई है वो भी आपको खा जाएगा, और जो यहूदी है वो आपको खा जाएगा। तो आप जो इनका जो फ्लैग है, देखिए इंडिया का फ्लैग है और जो इसराइल का फ्लैग है, इसराइल का, उस पर यहाँ पर गेट पे रखा है। बेसिकली इसको गेट पे बना दिया है इन दोनों देशों का फ्लैग, और वहाँ पर जो भी बच्चा आए उसको ये पता चले कि ये जो दो देश हैं, या फिर जो हिंदू कम्युनिटी या इसराइल की जो जूस कम्युनिटी है, उनसे हमें बात नहीं करनी है, ये लोग हमें खा सकते हैं। तो ये जो पूरा देश है बांग्लादेश, ये एक तरह से सीरिया बनता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है, न्यू सीरिया इफ़ इज़ नो वंस कंसर्न, मतलब कि अगर इनसे बात नहीं करेगी तो जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में एक जो नया सीरिया और बन जाएगा। और आपको पता है सीरिया की खासियत, सीरिया में जो ISIS से इस्लामिक कॉरपोरेशन के, वो वहाँ पर टॉप जो लेवल के आतंकवादी वो सब सीरिया में शरण है। सीरिया, लेबनान, युगांडा, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। और जो न्यू थ्रेट है वर्ल्ड को, वो यहाँ से आ रहा है, बांग्लादेश से, क्योंकि यहाँ पर जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, यहाँ पर जो आतंकवाद है वो एकदम चरम पे पहुँच चुका है। और जो आतंकवादियों की जो शरणास्थली ये एक तरह से बन चुका है, उधर म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश और ये पूरा एरिया है बांग्लादेश जो रोहिंग्यास का है, तो ये पूरा एरिया एक तरह से सीरिया की तरह बन चुका है। तो हमें इस जो पैसिफिक एरिया को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, और डोनाल्ड ट्रंप की बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि ये जो एरिया है, ये धीरे 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 यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो वर्ल्ड के लिए सही बात नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने रिप्लाई भी किया है, टू कंट्रीज वर कर्वर्ड ऑफ द इंडिया, अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम एंड अप द लाइक गार्बेज। हाँ, जो बांग्लादेश है वो भी अब एक तरह से कचरा बन चुका है, और जो पाकिस्तान है वो तो पहले कचरा था ही, वहाँ पर तो अब तक कचरा है। जो वहाँ के ISI है और वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहाँ की जो आर्मी है, वो एक तरह से कूड़ादान है। वहाँ पर गंद मचाते रहो, गंद मचाते रहो। वर्ल्ड का जितना भी गंद है वो पूरा पाकिस्तान में है, और अब वो पूरा पूरा गंद बांग्लादेश में जाने वाला है। और ये सब बांग्लादेश की करतूतें इन लोगों को पसंद है, क्योंकि जो बांग्लादेश था पहले था तो पाकिस्तान का हिस्सा, ये आज़ादी से पहले था तो पाकिस्तान का हिस्सा। हाँ, हो सकता है इंडिया ने गलती कर दी, इंडिया ने इनको आज़ादी दिलाकर गलती कर दी। जो रेडिकलाइजेशन है, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था, जो रेडिकलाइजेशन, जो मानसिकता है, जो सोच है, वो तो अभी भी जो बांग्लादेशियों की वैसी वो सोच बदली नहीं है। भले से इनका पार्टीशन हो गया, भले से बांग्लादेश और जो पाकिस्तान दो देश बन गए, परंतु जो उनकी मानसिकता है, जो जहनीत है, जो उनका सोच है, वह अभी भी सेम है। वह दोनों ही हाईली रेडिकलाइज देश हैं, और इस्लाम का परचम पूरे वर्ल्ड पर फहराना चाहते हैं दोनों देश ही। और जो दोनों देश ही हैं वो इस तकलीफ में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इस्लामोफोबिया हम करते रहें। तो ये जो बांग्लादेश के लिए बोला है भाई ने गार्बेज, तो एक तरह से ये कचरा ही है, ये पूरा पूरा कचरा ही है। बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान था, अब पाकिस्तान ने अपने फ्रेंड जो बांग्लादेश है, फ्रेंड तो क्या, अपना जो पुराना सहयोगी है उसे भी अपने साथ ले लिया है यहाँ पर पाकिस्तान ने। तो ये दोनों चल रहे हैं अच्छी राह पर चलते रहे, क्योंकि जो कूड़ादान है वो इंडिया के किसी काम का नहीं है। इंडिया को कूड़े को बेसिकली प्रोटेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो इंडिया ये अच्छा कर रहा है जो भी एकदम। और जो कचरा गंद फैल रही है बांग्लादेश में, इससे इंडिया को कोई नुकसान नहीं है, इससे खुद बांग्लादेश को नुकसान है। ये तो बाद में देखा जाएगा कि कितना नुकसान बांग्लादेश ने झेला है। ये देखो आप ढाका यूनिवर्सिटी की, ये जो पिक मिल रही है आपको, ये ढाका यूनिवर्सिटी। ढाका यूनिवर्सिटी में ये इंडिया का फ्लैग, ये इजराइल का फ्लैग, और ये अमेरिका का फ्लैग। जिस अमेरिका ने इनको फंडिंग करी, जिस अमेरिका ने इसको पैसे दिए, जिस अमेरिका ने ये सारा खेला करवाया, जो शेख हसीना है उसका तख्ता पलट करवाया, जो मोहम्मद यूनिस है उसको लाया, सब काम अमेरिका ने किया।
फिर भी लोग अभी भी अमेरिका को गाली दे रहे हैं, क्योंकि वही टिपिकल जो पाकिस्तानियों की मानसिकता, अमेरिका को गालियां देना और फिर भीख के लिए अमेरिका से कटोरा लेना, क्योंकि कटोरे में भीख तो अमेरिका देगा, डॉलरों की गिनती तो अमेरिका करेगा, फिर भी अमेरिका से डॉलर लेके अमेरिका कोई गालियां निकाल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इनको सही से कहा है कि जो सीरिया है वो सेम सीरिया बनने जा रहा है, और जो ये प्रोटेस्ट है इससे इंडिया को कुछ होने वाला नहीं है, परंतु जो इनकी मानसिकता है, जो इंडिया ने ऐसा कुछ किया और ऐसा कुछ किया इनके लिए, परंतु जो इनकी मानसिकता है उसने सब कुछ तबाह कर दिया। जो टिपिकल मानसिकता है उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया, और इंडिया को मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब इंडिया ने 1971 में, जब इंडिया 1971 में जो वॉर किया था, उससे हुआ था ये देखो बांग्लादेश। तो उस समय अगर इंडिया ये सोच लेता, अगर इस नाजायज औलाद को इंडिया में मिला लेता, तो ये जो अभी नौबत हो रही है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वो होती नहीं, और ये जो गंद मचा हुआ है अभी बांग्लादेश में, ये गंद मचता नहीं। परंतु जो इंडियन आर्मी है वो एक तरह से क्रेडिबल आर्मी है, और वह ऐसी वैसी आर्मी नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी पूरे वर्ल्ड में, मैंने ये ना कहूँगा सबसे पावरफुल आर्मी, परंतु जो मॉरलिटी के अंदर सबसे अच्छी आर्मी है। तो इंडियन आर्मी में बेसिकली वही किया जो उनको ऑर्डर पास हुआ था। हो सकता है इंडिया जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको भारत में मिला सकता था, परंतु इंडिया ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह चाहता था कि एक अच्छा देश बने, एक कुशल देश बने, और जो हाईली रेडिकलाइज देश है उनसे अलग देश बने। परंतु ये जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है ये काम नहीं है इंडिया के, और जो वहाँ पर रेडिकलाइजेशन है वो हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए ये मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।